नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। तो राज्य पशु चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला या गजेल गजेल। और नामकरण की द्विपद नामकरण पद्धति कार्ल्स लिनियस ने दी थी। और इस पद्धति के अनुसार जो पहला पद होता है वो वंश को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा पद प्रजाति को। यानी चिंकारा का वंश गजेल है और प्रजाति भी गजेल है। और गजेल प्रजाति एंटीलोप प्रजाति के अंतर्गत आती है। एंटीलोप यानी मृग यानी हिरण। तो चिंकारा को छोटा हिरण भी कहते हैं। और इसे राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा 1981 में दिया गया। और इसके अलावा जयपुर का नाहरगढ़ अभ्यारण्य चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइएगा। आपको ये प्रश्न और नोट्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं और इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। राजस्थान के दो राज्य पशु हैं, पहला है चिंकारा और दूसरा है ऊंट। ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो ऊंट को राजस्थान का राज्य पशु 2014 में घोषित किया गया। ऊंट राजस्थान की घरेलू श्रेणी के अंतर्गत राज्य पशु है। वहीं जो चिंकारा है वो वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत राजस्थान का राज्य पशु है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है, तो राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ऊंट का वंश है। वहीं ड्रोमेडेरियस राजस्थानी ऊंट की प्रजाति है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? तो गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है और यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम है एरिडेओटिस नाइग्रिसेप्स या क्रेओटिस नाइग्रिसेप्स। इसके अलावा इसे सोहन चिड़िया, मालमोरड़ी, गूधनमेर आदि नामों से भी जाना जाता है। वहीं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है। और भारत सरकार के भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे अनुसूची 1 में रखा गया है। और राजस्थान सरकार ने मेरी उड़ान नहरों के नाम से एक विज्ञापन जारी किया था। और ये राजस्थान के 3 क्षेत्रों में मुख्य रूप से मिलता है। पहला है राष्ट्रीय मरू उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर। दूसरा है सोरसन क्षेत्र 12 और यहां पर इसे मालमोरडी कहा जाता है। और तीसरा है सौंकलिया गांव अजमेर। और जोधपुर जंतुआलय इनके प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है या प्रसिद्ध था, जो भी आप ठीक समझे। इसके अलावा गोडाउन की जहां पे घनी आबादी है उन क्षेत्रों में भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने
वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के साथ मिलकर फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर लगवाए हैं। ये एक प्रकार के रिफ्लेक्टर हैं जो चमकते हैं, जिससे पक्षियों को विद्युत लाइनों के बारे में पता चल सके और वो अपनी उड़ान को परिवर्तित कर सकें और इन विद्युत लाइनों से बच सकें। क्योंकि जो छोटे पक्षी होते हैं वो इन तारों को देखकर जल्दी से अपना रास्ता बदल सकते हैं, लेकिन गोडाउन जैसे बड़ी पक्षी ऐसा नहीं कर पाते हैं और वो इन लाइनों से टकरा जाते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष का मतलब होता है जिस वृक्ष की आयु कल्प में हो, यानी बहुत ज्यादा हो। कल्प एक समय की इकाई है। तो खेजड़ी की आयु कल्प वृक्ष जितनी तो नहीं होती है, लेकिन खेजड़ी की आयु 5000 वर्ष मानी गई है, इसलिए इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और राजस्थान के अजमेर जिले के मंगलियावास गांव में 1000 वर्ष पुराने 2 वृक्ष मिले हैं और खेजड़ी को 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। खेजड़ी को पंजाब और हरियाणा में जांटी कहा जाता है, वहीं तमिल में इसे पेमे, सिंधी में छोकड़ा या धोकड़ा और कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिप सिनेरेरिया। और विजयदशमी के दिन रावण दहन के बाद खेजड़ी के वृक्ष की लकड़ी की पूजा की जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो खेजड़ी की जो पत्तियां होती हैं उसे लूम कहा जाता है और भेड़ बकरियां इन्हें चाव से खाती हैं। जो इस पे फलियां लगती हैं उन्हें सांगरी कहा जाता है, जिनकी सब्जी बनाई जाती है। वहीं जब ये फलियां सूख जाती हैं तो ये हल्के पीले रंग की हो जाती है, जिन्हें खोखा कहा जाता है। कभी मौका मिले तो खाइएगा। और इस पर जो फूल लगते हैं उन्हें मिंजर कहा जाता है। वैसे मिंजर नाम से एक कविता भी है जिनको कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा है, और कन्हैयालाल सेठिया चूरू जिले से संबंध रखते थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो 1899 ईस्वी यानी कि 1956 विक्रमी संवत में जब छपनिया अकाल पड़ा था, उस समय लोगों ने इसी खेजड़ी के छाल खाकर अपनी जान बचाई थी। और खेजड़ी के लिए सर्वप्रथम बलिदान 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 गांव वालों के साथ दिया था, जोधपुर के खेजड़ली गांव में। और वो दिन था भाद्रपद शुक्ल दशमी, जिसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस समय जोधपुर के राजा थे अभय सिंह। अगर इसके अलावा बात करें तो राजस्थान सरकार अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार भी देती है, और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1994 में। वहीं 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 1978 ईस्वी में। इसके अलावा अगर बात करें, जो इन 363 लोगों ने बलिदान दिया था उसे बिश्नोई समाज साका या खड़ाना कहता है। और इसके अलावा 1991 में राजस्थान सरकार ने ऑपरेशन खेजड़ा चलाया था रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए। इसी प्रकार खेजड़ी की संख्या को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार ने रुख बाइला कार्यक्रम भी शुरू किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर।
राज्य पुष्प रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है, तो रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। और रोहिड़े की लकड़ी काफी मजबूत होती है, इसीलिए इसे रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है। क्योंकि सागवान की लकड़ी काफी मजबूत मानी जाती है। वैसे सागवान राजस्थान के दक्षिणी भाग में होते हैं, और राजस्थान का जो सीतामाता अभ्यारण्य है उसे सागवान के वृक्षों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। और इसे जोधपुर क्षेत्र में मारवाड़ टीक भी कहा जाता है। टीक यानी सागवान। इसके अलावा इसके फूल मार्च और अप्रैल में खिलते हैं। इनके फूलों का रंग हल्का पीला या केसरिया रंग का होता है। और रेगिस्तान में इतने सुंदर फूल होने के कारण इसे राजस्थान की मरुशोभा भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। और रोहिड़े को राज्य पुष्प घोषित किया गया था 1983 में। राजस्थान का राज्य खेल है, तो राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल एक टीम के रूप में खेला जाता है, जिसमें दोनों ही पक्षों में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। और एक 10 फीट यानी लगभग 3 मीटर ऊंचे गोल घेरे में बॉल को डालना होता है। इसको बास्केट बोला जाता है। और बास्केटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया था 1948 में। राजस्थान का राज्य गीत है, तो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ये तो आप सभी जानते होंगे। और इस गीत को पहली बार गाया था मांगी बाई ने। वहीं इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया था। पहली बार गाया था बीकानेर की अल्लाह जिलाबाई ने। यह गीत मांड गायकी में गाया जाता है। और गायन के अलग अलग शैलियां हैं, जैसे मांड, लंगा, तालबंदी आदि। इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे। बस आप ये समझिए कि जो ये गीत है केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये मांड गायकी में गाया जाता है और इसे पहली बार मांगी बाई ने गाया था। राजस्थान का राज्य नृत्य है, तो राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है गोल घेरे में। और इसे नृत्यों की आत्मा या नृत्यों का सरमोर भी कहा जाता है। इसे विशेष तौर पर गणगौर के अवसर पर किया जाता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। वही मीणा जाति की महिलाएं इसे करने में दक्ष मानी जाती हैं। और इसी के जैसा एक और नृत्य है घूमरा। यह नृत्य भील महिलाओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, तो राजस्थानी नहीं पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और भारत में इसका घराना माना जाता है लखनऊ को। वहीं राजस्थान में इसका घराना है जयपुर। और भानोजी महाराज को कथक का जन्मदाता माना जाता है। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम आदि। नियमन को सुमेलित कीजिए। तो ये प्रश्न आपके लिए है, प्लीज कमेंट योर आंसर। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने सवाल और सुझाव कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।